सूरज की लालिमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और आसमान में शाम के साए गहरे होने लगे थे। रामू अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी के पास गुमसुम खड़ा था। वह बार बार कच्ची सड़क की धूल को ताकता कि शायद कोई ग्राहक आता दिखाई दे, लेकिन आज उसकी किस्मत रूठी हुई थी। अब तक 1 रुपए की बोहनी भी नहीं हुई थी। खाली गल्ले को देखकर रामू का मन भर आया और वह बुदबुदाने लगा। हे ईश्वर, शाम ढलकर रात होने को आई, पर अभी तक बोहनी का 1 सिक्का भी हाथ नहीं लगा। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आज तो मेरी लाडली मुन्नी का जन्मदिन भी है। सुबह जब मैं निकल रहा था तो उसने अपनी नन्ही उंगलियों से मेरा हाथ पकड़कर बड़े चाव से कहा था, बापू, मुझे एक लाल रंग की सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। हे भगवान, कोई तो ऐसा चमत्कार कर कि मैं अपनी बेटी के लिए वो फ्रॉक ले सकूं। खाली हाथ घर गया तो उसे क्या जवाब दूंगा? रामू अपनी तकदीर को कोसते हुए चूल्हे की आंच धीमी कर देता है ताकि उसके मोमोज ठंडे न पड़े। तभी अचानक गांव के मोड़ से एक चमचमाती सफेद रंग की बड़ी कार धूल उड़ाती हुई आती है और ठीक रामू की रेहड़ी के पास रुकती है। उसमें से एक बहुत ही संभ्रांत और अमीर महिला अपनी छोटी बेटी के साथ उतरती है। वे सीधे रामू के पास आती है और महिला कहती है, भाई, जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज लगाना, जल्दी देना, हमें शहर की तरफ आगे भी निकलना है। पनीर मोमोज का नाम सुनते ही रामू के माथे पर पसीना आ गया। उसने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, माफ करना बहन जी, मेरे पास पनीर वाले मोमोज तो नहीं है, लेकिन देखिए, आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है और आपकी बिटिया का भी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे हाथ के मोमोज एक बार चक्कर जरूर देखें। आप इसके पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मैं अपनी बच्ची की इच्छा अधूरी कैसे देख सकता हूँ? महिला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं भाई साहब, आपने इतना मान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। रामू को लगा कि आज का यह बड़ा मौका भी उसके हाथ से निकल गया। वह मायूस होकर सिर झुका लेता है। तभी वह छोटी बच्ची जो अपनी माँ का पल्लू पकड़े खड़ी थी, चहकते हुए बोली, मम्मी, कोई बात नहीं। अगर अंकल के पास पनीर मोमोज नहीं है तो मैं सोयाबीन वाले मोमोज खा लूंगी। मुझे तो बस इस गांव के मोमोज का स्वाद चखना है। अंकल, आप 1 प्लेट लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपनी लाडली की बात सुनकर वह महिला मान गई और रामू से कहा, ठीक है भाई, जैसा ये बच्ची कहे, आप 1 प्लेट सोयाबीन मोमोज लगा दीजिए। इतना कहकर वह महिला वापस अपनी कार की तरफ गई। उसने गाड़ी की खोली और कपड़ों का एक बड़ा और भारी पैकेट निकालकर रामू के पास आई। उसने पैकेट रामू को थमाते हुए कहा, भैया, ये कपड़े तुम रख लो। इसमें मेरी बेटी के कुछ नए और कुछ बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये तुम्हारी बेटी के बहुत काम आएंगे। हम आज पुण्य का काम करने ही निकले थे, तो शुरुआत तुमसे ही सही। वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, तो इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझ लो। रामू की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे लगा जैसे साक्षात ईश्वर उसके सामने मदद बनकर खड़े हैं। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुन्नी की फ्रॉक का इंतजाम हो गया। उसने फुर्ती से मोमोज की प्लेट सजाई, ऊपर से अपना खास मसाला छिड़का और तीखी लाल चटनी के साथ बच्ची को दी। लो बेटा, खाकर बताओ कैसे हैं। बच्ची ने जैसे ही पहला मोमोज मुंह में रखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। मम्मी, ये तो लाजवाब है। शहर के बड़े होटलों वाले पनीर मोमोज से भी ज्यादा स्वाद। अंकल, आपने इसमें क्या डाला है? इसकी चटनी तो बहुत ही चटपटी है। रामू गर्व से बोला, कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी पत्नी के हाथ की बनी चटनी का जादू है। महिला ने उत्सुक होकर कहा, अगर ऐसी बात है भैया, तो 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा दीजिए। मैं भी देखूं कि क्या सच में ये इतने स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ।
अंकल ने बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं। रामू ने खुशी खुशी दूसरी प्लेट तैयार की। महिला ने जैसे ही मोमोज खाए वह भी उनकी मुरीद हो गई। ये नजारा देख आसपास के गांव वाले भी वहां जमा होने लगे। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे भाई, लगता है रामू के मोमोज में कोई बात है, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी वाले यहाँ खड़े होकर खा रहे हैं। चलो हम भी चखते हैं। देखते ही देखते रामू की रेहड़ी ग्राहकों से घिर गई। जो गल्ला खाली था अब वह नोटों और सिक्कों से भरने लगा। करीब 1 घंटे तक रामू को सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिली। तभी गांव का शरारती लड़का भोलू वहां आया और बोला, अरे रामू भाई, आज तो किस्मत के सितारे बुलंद हैं। ये शहर वाले तुम्हारे मोमोज ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो। हमें भी एक प्लेट खिलाओ भाई, देखें तो सही क्या जादू है। अरे भोलू भाई, मजाक मत उड़ाओ, बस ऊपर वाले की कृपा है। बताओ चटनी कैसी रखूं? वही तीखी वाली, जिससे कान से धुआं निकल जाए। वैसे आज मुन्नी का जन्मदिन है ना, इसीलिए भगवान ने छप्पर फाड़कर ग्राहक भेजे हैं। सही कह रहे हो भोलू, सुबह तो कलेजा मुंह को आ रहा था, पर अब सब ठीक हो गया। वह रईस महिला जाने से पहले दोबारा रामू के पास आई और अपना पर्स खोला। भैया, ये लो मोमोज के पैसे। और सच कहूँ तो तुम्हारी चटनी का स्वाद हमें कहीं नहीं मिला। ये कुछ पैसे ऊपर से रखो, अपनी बेटी के लिए कोई खिलौना ले लेना। नहीं मेम साहब, आपने कपड़ों का जो पैकेट दिया वही मेरे लिए बहुत है। मैं ये फालतू पैसे नहीं ले सकता। तभी बच्ची ने जिद की, अरे अंकल रख लीजिए ना प्लीज। आज मेरा और आपकी बेटी दोनों का जन्मदिन है, तो ये मेरी तरफ से भेंट है। भारी मन से रामू ने पैसे स्वीकार किए और गाड़ी वहां से चली गई। तभी गांव के बुजुर्ग सुखिया काका आए और बोले, बेटा रामू, आज तेरी मेहनत रंग लाई। देख, पूरा गांव तेरे पास खड़ा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। काका, ये सब आप लोगों का प्यार है।